श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यही उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। शरीर और संसार के बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से बढ़ते हैं। जब तक संसार में संयम से नहीं रहे, संसार के भोग विलास में फंसे रहते हैं, उसको लालच नहीं छोड़ते हैं, वे केवल कहते हैं कि मैं मुमुक्षु हूँ। यह उनका कथन मात्र है। संतों ने ऐसे मुमुक्षु के लिए कहा है कि जो संसार के भोगों लालचों को छोड़ना चाहें, उनको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ जानना है और योग का अर्थ मिलाप है। चित्त की वृत्तियाँ बिखरी हैं, वे मिलकर एक हो जाएं, यही योग है। चेतन आत्मा ईश्वर से मिलेगी तभी उसकी मुक्ति होगी। ईश्वर ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माया यह है गो गोचर जह लगी मन जाई, सो शव माया जानहु भाई। और ईश्वर के संबंध में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। इसको पढ़ने और समझने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया से परे जो परमात्मा है उससे मिलने की उत्कट अभिलाषा करो। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर केवल चेतन आत्मा उससे मिलेगी। चित्त वृत्ति का निरोध करना अच्छा यत्न है। मन को एक ओर करना चित्त वृत्ति निरोध करना है। मन के अनेक भावों को छोड़कर एक ओर करना चाहिए। जप और ध्यान इसका सरल साधन है। इससे सरल साधन संसार में और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए गृहस्थी आश्रम को छोड़कर वनवासी होने का काम नहीं, किंतु इस रास्ते का छोर जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल वह उसको छोड़ता नहीं है। बारंबार संस्कार बढ़ता जाता है। शरीर छोड़ने पर स्वर्ग जाता है, वहाँ का विशाल सुख भोग कर फिर श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और बढ़ते बढ़ते कई जन्मों में पूर्ण सिद्ध होगा, यानी परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अपनी सूरत उस ओर लगाए रहो, जहाँ सूरत लगी रहेगी वहीं पहुँचोगे। जाकी सूरत लगी रही जहवां, कह कबीर सो पहुँचे तहवां। शरीर रहते जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, शरीर छूटने पर उसकी प्रत्यक्षता हो, ऐसा संतों ने नहीं कहा। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार से पार होने के लिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता से अभ्यास करो। ब्रह्मा जी जाकर शिव जी से पूछते हैं कि संसार से जीव की मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए आप क्या कहते हैं? शिव जी ने कहा कि मुक्ति जीते जी होनी चाहिए। जब किसी जन्म के जीवन काल में मुक्ति होगी तब मरने पर भी मुक्ति होगी। संतों ने भी ऐसा ही कहा है, जीवत मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। कबीर साहब। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावै सोई। जीवत जगपति
को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुनि समझहि मन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सभी संतों की वाणी में यही उपदेश है। लोग योग के विषय में डरते हैं क्योंकि वे जानते नहीं हैं जप करना ध्यान करना भी योग है। जप योग ध्यान योग। मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है। इसमें जिह्वा और ओठ नहीं हिलते, फिर भी जप होता है। जप होते रहने से मन किसी तरफ नहीं जाता। चित्त वृत्ति निरोध के लिए जप करना चाहिए। पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जप कोटि समंग ध्यानं, ध्यान कोटि समोलयः। अर्थात पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से श्रेष्ठ जप है, जप से बढ़कर ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। संतों ने जप और ध्यान के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। इसमें समझो कि तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं, दाईं बाईं ओर का मिलाप जहाँ है वह मध्य है। दाईं ओर की वृत्ति पिंगला और बाईं ओर की ईड़ा और बीच में सुषुम्ना है। कोशिश करो मध्य वृत्ति में रखकर जप करने के लिए। उस स्थान में मन को लगाओ। तीर्थ स्नान इसलिए लोग करते हैं कि उससे पुण्य होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। संतों ने कहा, दाईं गंगा बाईं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इसमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने को डुबाता है तो जितनी देर मन डूबा रहता है उतनी देर तक विषय वहाँ जा नहीं सकता। इसीलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। आपने अभी सुना, सुषुम्नैव परम तीर्थं, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परम ध्यानं, सुषुम्नैव परा गतिः। योग सिखोपनिषद। अर्थात सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। इसमें मन डूबता है, शरीर नहीं डूबता है। जिसका मन पवित्र है उसकी देह से अपवित्र कर्म नहीं होगा, क्योंकि मन का प्रभाव देह पर विशेष पड़ता है। संत वाणी में गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है। पंजाब के महात्मा गरीबदास जी थे, उन्होंने भी कहा है, गुरु साधु संत की शरण में रहो, उनमें प्रेम रखो, उनके बताए नाम का जप करो और ध्यान करो। नाम के ध्यान को ही नादानुसंधान कहते हैं। यह बाहर का शब्द नहीं, अंतर की ध्वनि है। शब्द बड़ा आकर्षक होता है। अंतर्नाद में जो मिठास है उसको जो एक बार भी चख लेता है तो मन बारंबार उधर ही घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष में सूरत मन नहीं लगता तो व्यक्त शब्द में ही रहो, राम राम शिव शिव कुछ जपो, किसी देखी हुई मूर्ति का ध्यान करो। नाम जप और रूप ध्यान माइक ही है। स्थूल जप ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान है। शून्य में अपनी वृत्ति को ले जाओ, चाहे अंधकार देखोगे चाहे प्रकाश देखोगे। पहले तो अंधकार ही रहेगा, वह अंधकार तो व्यक्त है ही है। उसमें अपनी सूरत को टिकाओ। जो आंख बंद कर देखता है तो वह उस शून्य में अंधकार को पाता है। वहाँ जो अपनी सूरत को एक जगह केंद्रित करता है वह बिंदु ध्यान है। फिर उसको प्रकाश मालूम होता है। कोई आंख बंद करके ठाकुरवारी में जाए और आंख खोल दे तो जो ठाकुरवारी में है उसे प्रत्यक्ष पाता है। उसी तरह जब वृत्ति सूक्ष्म में प्रवेश करती है तब वह उसे देखती है जो वहाँ है। प्रकाश के बाद शब्द की सीढ़ी है। प्रकाश में स्वतः शब्द मिलता है, फिर परमात्मा को पाता है।
तो संतों ने कहा कि इसके लिए साधक को नित्य सत्संग का सहारा लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है और जानने में आता है कि इसकी क्रिया क्या है। वह क्रिया किसी सच्चे गुरु से सीख लीजिए जिन पर आपकी श्रद्धा हो। गुरु के ज्ञान को सीख लेने पर ही क्या लाभ होगा यदि वह ध्यानाभ्यास नहीं करे। इसलिए ध्यान नित्य करना चाहिए। नित्य साधु संग नहीं मिल सकते तो उनकी वाणी का पाठ कीजिए अर्थात सत्संग कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला साहेबगंज में दिनांक 5/8/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।